नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी अंबेडकर नगर की, जहां पुलिस अधीक्षक केशव कुमार के द्वारा प्रेस वार्ता में हुआ बड़ा खुलासा। देखिए। अंबेडकर नगर में थाना भीटी व स्वाट सर्विलांस एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा अंतर जनपदीय कूट रचित दस्तावेज तैयार कर विभिन्न कंपनियों के 19 अदर ट्रैक्टरों को विक्रय कर देने वाले गिरोह से सभी ट्रैक्टरों, जिसकी अनुमानित कीमत तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख रुपए है, इसको बरामद कर घटना का सफल अनावरण किया गया है और पुलिस अधीक्षक ने पूरी जानकारी दी है। सब ट्रैक्टर बड़ी संख्या में बरामद हुआ, क्या पूरा प्रकरण? देखिए, कुछ दिन पूर्व जो है मेरे ऑफिस में आके भीटी थाना क्षेत्र के कुछ व्यक्तियों के द्वारा सूचना दी गई थी। उन्होंने एक व्यक्ति के साथ जो है एग्रीमेंट किया था कि ट्रैक्टर वो किराए पे देंगे और मंथली जो है रेंट उस ट्रैक्टर का गांव के लोगों को दिया जाएगा। परंतु वो व्यक्ति फरार हो गया है और जो गांव वालों ने जिन्होंने ट्रैक्टर किराए पे दिया था, उनका ट्रैक्टर कहाँ गया इसकी जानकारी उनको नहीं हो पा रही है। तो चूँकि ये वाकई संवेदनशील प्रकरण था, ग्रामीणों से, किसानों से संबंधित प्रकरण था, तो इसमें थाने की टीम, स्वाट सर्वेलांस एसओजी सभी टीमों को तत्काल लगाया गया। और जो प्राइमा फेसाई जो घटनाक्रम समझ में आ रहा था कि 10 ट्रैक्टर हमारे यहाँ के थे और इतने ही 9-10 ट्रैक्टर लगभग जो है अयोध्या में भी तारुण थाना क्षेत्र के आसपास के गए थे। परंतु हमारा फोकस जो था अपने जनपद के जो ट्रैक्टर गए थे उस पर हमारा फोकस था और हमने अपनी पूरी टीम को इसमें लगाया। तो इसमें जो है इस पूरे घटना क्रम का जो है खुलासा किया गया है हमारी टीम के द्वारा और इसमें 19 ट्रैक्टर जो हैं वो बरामद किए गए हैं और इस पूरे अपराध में जो पूरा गैंग लिप्त था उसके सभी सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इनका मोडस ऑपरेंडाई इस तरीके का था, जो मेन इसका सदस्य है सोनू यादव, इसके द्वारा जो है लोगों को बहला फुसलाकर उनके जो ट्रैक्टर थे उनको किराए पर लिया जाता था और कूट रचित दस्तावेज तैयार करके फिर और सेकंड पार्टी और थर्ड पार्टी को वो ये बता के कि भाई हमारा ट्रैक्टर है या हमने सेकंड हैंड लिया, उसको वो बेच दिया करता था। और इसमें इन्होंने तमाम कूट रचित दस्तावेजों का भी यूज़ किया है। तो इन सभी के पास से जो गैंग के सदस्य हैं, इनके निशानदेही पे 19 ट्रैक्टर बरामद किया गया है, कुछ कूट रचित दस्तावेज बरामद किया गया है। इन सभी को जेल भेजा जा रहा है और इन सभी के विरुद्ध जो है गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जाएगी। जो टीम के मेंबर जिन्होंने काम किया उनको क्या कुछ इनाम मिलेंगे? बिल्कुल, निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा काम किया है, क्योंकि जो ट्रैक्टर्स हैं उनकी अनुमानित कीमत जो है लगभग 1.25 करोड़ रुपए है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि ट्रैक्टर जो है वो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होती है, बैकबोन होती है और उसमें भी जब इतनी बड़ी संख्या में ट्रैक्टर गायब हो जाएं तो निश्चित रूप से व्यवस्था के ऊपर जो है लोगों का भरोसा डगमगाता है। लेकिन टीम ने बहुत ही अच्छा काम किया और त्वरित जो है सभी ट्रैक्टर बरामद किए हैं। जो हमारे 10 हमारे जनपद के ट्रैक्टर गए थे वो तो बरामद हुए ही हैं, अन्य दूसरे जनपदों के भी ट्रैक्टर बरामद किए गए हैं। टीम को इसके लिए 25,000 रुपए का इनाम की घोषणा की है। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। लुटेरी दुल्हन हुई गिरफ्तार, बसखारी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। देखिए इस रिपोर्ट में। अंबेडकर नगर थाना बसखारी पुलिस टीम द्वारा लुटेरी दुल्हन सहित गैंग के कुल 9 सदस्यों को घटना के 12 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया गया। कब्जे से कुल 72,000 रुपए नगद, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बजाज डिस्कवर, साथ ही 7 अदद पीली धातु का मंगलसूत्र और घटना में प्रयुक्त 11 अदद मोबाइल फोन और जाली आधार कार्ड बरामदगी के संबंध में पुलिस अधीक्षक ने पूरी जानकारी दी है। इसमें ठगी लोग करते थे शादी के नाम, क्या है पूरा प्रकरण? बसखारी थाने की टीम के द्वारा एक अंतर राज्यीय गैंग जो है उसको वर्कआउट किया गया है, बस्ट किया गया है। ये इसका हम नाम जो है लुटेरी दुल्हन गैंग, इस गैंग का हम नाम दे सकते हैं, जिसमें इस गैंग के सक्रिय सदस्यों के द्वारा अलग अलग राज्यों में शादी करने के नाम पे लोगों को एल्योर किया जाता था, उनको शादी करने के नाम पे बुलाया जाता था और गैंग के ही एक महिला सदस्य जो थी वो शादी किया जाता था और शादी के बाद जो है उसी के समय या तो इनके गैंग के कुछ सदस्यों के द्वारा आके उस दुल्हन को साथ में लेके भगा के लेके चले जाते थे ये लोग, या तो वो दुल्हन खुद ही फरार हो जाती थी। इसी प्रकार का मोडस ऑपरेंडी जो है बसखारी थाना क्षेत्र में भी सूचना मिली थी। इसमें हरियाणा के जो व्यक्ति था उसको शादी करनी थी, वो शादी के लिए यहाँ पे बसखारी थाना क्षेत्र आया था। इसमें जो दुल्हन थी उसके द्वारा लगभग 80,000 रुपये के आसपास में शादी तय हुई थी। जो दूल्हा था उसको पैसा देना था 80,000 रुपया, 20,000 का बाकी कपड़ा वगैरह खरीदा गया था।
जब इस पूरे प्रकरण में शादी हो गई, उसके बाद जब दूल्हा जो था दुल्हन को लेके जाने लगा, उसके बाद गैंग के अन्य सदस्यों के द्वारा आके दुल्हन को अपने साथ भगा के लेके गए एवं दूल्हे के साथ जो है मारपीट वगैरह इत्यादि की गई। इस सूचना को प्राप्त होते ही तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और पूरी टीम को इस गैंग के सभी सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए लगाया गया। इसमें 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, गैंग के सभी सदस्य, जिसमें जो मेल मेंबर्स थे जो कि बाद में चेस करके दुल्हन को भगाने के काम करते थे, जो दुल्हन खुद थी, 2-3 और महिलाएं जो शादी के समय में दुल्हन की रिश्तेदार का रोल निभाया करती थी, जो मेन महिला सदस्य है जो कि इस तरह के रैकेट में अलग अलग राज्यों में कस्टमर ढूंढ के जो इस तरह का विवाह आयोजित किया करती थी, उसकी गिरफ्तारी की गई है। गैंग के सभी सदस्यों की गिरफ्तारी कर ली गई है। 72,000 रुपये बरामद किए गए हैं। जिस बाइक से दुल्हन को भगाया गया था उस बाइक की रिकवरी कर ली गई है और इन सभी के पास से 11 अदद मोबाइल फ़ोन जो है वो बरामद किया गया है, जो कि इस अपराध में प्रयोग किया जाता था। इन सभी को जेल भेजा जाता है। कब से ये सर्च कर रहे हैं और कितने लोग इसके शिकार हो चुके हैं? देखिए, अभी प्रारंभिक पूछताछ में इनके द्वारा एकाध और मामले बताए गए हैं, लेकिन इन सभी का जो है CCTVNS के माध्यम से आपराधिक इतिहास पता किया जा रहा है। बाकी पूछताछ में यदि और भी राज्यों के और जनपदों के नाम आते हैं तो उसको विवेचना में समाहित किया जाएगा। सर, बड़ी मात्रा में ट्रैक्टर बरामद हुए हैं, क्या है पूरा प्रकरण, कहाँ से बरामद हुआ सर? देखिए, इसमें जो दूसरा प्रकरण है थाना क्षेत्र भीटी का है, जिसमें कुछ समय पहले अंबेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। अगली खबर भी अंबेडकर नगर से है, जहां महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के जयंती के अवसर पर अंबेडकर नगर पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। देखिए रिपोर्ट। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 1 मई को अंबेडकर नगर के कटरिया याकूबपुर में चंद्रगुप्त मौर्य जयंती पर जन चौपाल को संबोधित करते हुए कहा कि अंबेडकर नगर विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और सरकार हर मोर्चे पर देश और प्रदेश की सुरक्षा और समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आतंकवाद, सामाजिक न्याय, श्रमिकों के सम्मान और जन कल्याणकारी योजनाओं की चर्चा करते हुए 341 स्वयं सहायता समूह को तकरीबन 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा और 239 समूह को तकरीबन 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि वितरित की। साथ ही आवास योजना और मनरेगा, पशु आश्रय और अन्य योजनाओं के तहत लाभार्थियों को प्रमाण पत्र, चाबी और स्वीकृति पत्र प्रदान किए और विभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को योजनाओं के पारदर्शी संचालन और पात्रों को लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। आईडी अगर ऊपर रहेगी तो बात कैसे होगी? थोड़ा नीचे करिए, इसको नीचे करिए। तरीका नीचे तो उसका चेहरा नीचे है। कल उन्होंने, मुझे सूचना मिली है कि कल उन लोगों ने नींद की गोली ली, फिर भी नींद नहीं आई और उनके दबाव, उनके प्रभाव की माननीय नरेंद्र मोदी जी को जरूरत नहीं है। अभी राजनीति में जितना सोचते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, उससे 1 लाख किलोमीटर आगे से वो सारी योजना करते हैं। और जो जिस प्रकार से जाति जनगणना का कल फैसला हुआ है उसका स्वागत है, अभिनंदन है। ये श्री राहुल गांधी जी, श्री अखिलेश यादव जी, तेजस्वी यादव जी एंड कंपनी चारों का निश्चित हो गई है। इनको समझ में आ गया है कि सबकी भलाई के लिए अगर कोई काम कर सकता है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार कर सकती है। ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा किसने दिया? नीट की परीक्षाओं में आरक्षण किसने दिया? केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल हो या नवोदय विद्यालय हो, वहां ओबीसी को आरक्षण किसने दिया? ये कांग्रेस वाले केवल गुमराह करते हैं, झूठ बोलते हैं, सपा वाले झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने की ये सब ऑटोमेटिक मशीन है, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। हम सदा कहते थे कि हम जाति जनगणना के खिलाफ नहीं है। सही समय पर सही निर्णय लिया गया है, इसका पूरा देश स्वागत कर रहा है। विशेष तौर से देश का लगभग 55 से 60% जो ओबीसी वर्ग है उसमें बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा था जो शिक्षित नहीं था, जो रोजगार से भी बाहर था, जो नौकरी में नहीं था, जो विकास की मुख्य धारा से दूर था। इस सर्वे से, इस जातिगत जनगणना से हर समाज को अवसर मिलेगा, अधिकार मिलेगा और सामाजिक असमानता दूर होगी। यही हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प। अरे भेज देंगे यार, चिंता मत करो। आपने आज सवाल कर दिया, हम कल ही भेज देंगे, चिंता मत करो। ठीक है। हाँ, समाजवादी पार्टी अब समाप्तवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी के पास जो कुछ बचा था कल जाति जनगणना के ऐलान के साथ, समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी और कांग्रेस मुक्त भारत हो गया। धन्यवाद।
अंबेडकर नगर से सीनियर संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। आगे रुक करेंगे देवरिया का, जहां थाना बरियारपुर पुलिस द्वारा एक पिकअप वाहन से 11 अदद गोवंशीय पशुओं को किया गया बरामद। देखिए रिपोर्ट। देवरिया जिले के थाना बरियापुर पुलिस द्वारा ग्राम मधवापुर मोड़ के पास से मुखबिर की सूचना पर एक पिकअप वाहन से कुल 11 राष्ट्रीय गौवंशीय पशुओं को बरामद किया गया है। बरामदगी के दौरान पिकअप चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस टीम द्वारा कुल 11 राष्ट्रीय गौवंशीय पशुओं और पिकअप वाहन को कब्जे में लेते हुए गौवध निवारण अधिनियम और 11 पशु क्रूरता अधिनियम बनाम अज्ञात का अभियोग पंजीकृत करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। देवरिया से सीनियर संवाददाता प्रभाकर मणि त्रिपाठी की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे संभल की, जहां गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र के गांव पितई कायस्थ में आम रास्ते में उपले पाथने का विरोध करने पर महिला से मारपीट की गई और बचाने पहुंचे पति के मुंह पर ईंट मार दी, जिससे युवक का होठ फट गया और 3 दांत टूट गए। संभल के गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र के गांव पेतई कायस्थ में आम रास्ते में उपले पाथने का विरोध करने पर महिला से मारपीट की गई और बचाने पहुंचे पति के मुंह पर ईंट मार दी गई, जिससे युवक का होठ फट गया और 3 दांत टूट गए। गुरुवार दोपहर गांव पेतई कायस्थ में गुलाब सिंह की पत्नी राजमाला रास्ते में उपले पाथ रही थी। संजू पत्नी वीरेश ने विरोध किया तो राजमाला ने संजू के साथ मारपीट की। इस दौरान गुलाब सिंह और उसकी बहन तारावती भी मौके पर पहुंच गई और तीनों ने मिलकर संजू को खूब पीटा। संजू की चीख पुकार सुनकर संजू के पति वीरेश ने पत्नी को बचाया तो गुलाब सिंह ने उसके मुंह पर ईंट से वार कर दिया, जिसके बाद उसका जबड़ा कट गया। फिलहाल उसे CSC में भर्ती कराया गया है। क्या नाम है आपका? संजू। पति का नाम क्या है? कहाँ की रहने वाली हो? क्या हो गया, क्यों डोल रही हो अस्पताल में? झगड़ा कौन से गांव में हुआ है? कैसा झगड़ा, किससे हुआ, क्या हो गया था? पशु आंगन गई तो मैं रास्ते में कंडा पात ले रही, मैं कह रही रास्ते में कंडा से पाते हैं तो ये तो गुलाब सिंह ने मैं गिरा ली, उसकी बहू ने मारी ने और उसकी नंदन ने मारी। क्या नाम है नंदन का और बहू का? तारा नाम है और बिमलेश। तारा बिमलेश और राजमाला। इन लोगों ने मारा आपको? हाँ। गिरा के फिर? हाँ, फिर मेरे पति आए घर से लेकर के चुनाई करवा रहे तो मेरे पति के जमीन तरफ फाड़ दी, बुरी तरह से ब्लेड कट रहा है, बचे ना बचे। क्या हो गया जवाड़ी में? दांत लेकर गई थी। कितने दांत निकल गए? 3। तो क्या ब्लीडिंग हो रही है? ब्लेडिंग खूब छूट रही है। तो थाने में शिकायत नहीं करी आपने इसकी? आई है शिकायत। थाने में पुलिस नहीं पहुंची अभी? अभी न पहुंची। संभल से सीनियर संवाददाता अजयवीर सिंह की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।